हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की हमारी स्टोरी है फूल्स, मूर्खों। यानी हम कुछ ऐसे मूर्ख बंदरों के बारे में बात करेंगे। ओके, और इस स्टोरी का जो है हिंदी में पूरा अनुवाद करेंगे, एक एक वर्ड की हम हिंदी देखेंगे। सो गाइस, इंग्लिश सीखने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और इंग्लिश का हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे ये भी आप समझेंगे। तो चलिए गाइस, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का टाइटल है फूल्स। ओके, फूल्स यानी मूर्खों। ये फूल का एक्चुअली प्लूरल है, फूल यानी मूर्ख, फूल्स यानी मूर्खों। तो यहाँ पर हम कुछ मूर्ख बंदरों की बात करेंगे। ये वर्ड बहुत कॉमन है, अक्सर बहुत ही बच्चे इसका यूज़ करते हैं। ओके, आपस में जब बात करते हैं तो चलिए हम इस स्टोरी में देखते हैं कि आखिर ये मूर्खतापूर्ण बात क्या है जिस पर बंदरों को ऐसा बोला जा रहा है। राइट, इट वॉज अ कोल्ड एंड साइलेंट नाइट। इट वॉज अ कोल्ड, यह एक थी, क्या थी, एक बहुत ठंडी और साइलेंट यानी शांत रात थी। द वेदर वॉज फ्रीजिंग कोल्ड। यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड का मतलब क्या है गाइस? फ्रीजिंग कोल्ड, कोल्ड यानी तो ठंड होता है और फ्रीजिंग यानी जमाना। तो यानी ठंडे में जैसे हम बर्फ़ जमाते हैं। ओके, तो यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड का मतलब होता है गाइस कि बहुत तेज़ ठंड, यानी जमा देने वाली ठंड। राइट, तो द वेदर वॉज, जो वेदर था यानी मौसम था, वो बिल्कुल बहुत ठंडा था, जमा देने वाला था। ओके गाइस, समझ में आ रहा सेंस? तो इस तरह से आप सेंटेंस को जो है ग्रुप में तोड़ेंगे, उसके ब्लॉक बना देंगे और उसको घुमा फिरा के जब समझेंगे तो आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट, उसका पूरा जो सेंस है हिंदी में समझ में आ जाएगा। अ ग्रुप ऑफ मंकीज वर ऑन अ ट्री। तो अ ग्रुप ऑफ यानी एक समूह है, मंकीज बंदरों का एक समूह कहाँ पर था? ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर था। दे वर क्लिंगिंग, वे क्लिंगिंग कर रहे थे। क्लिंगिंग यानी होता है चिपके रहना। जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं तो बंदर उसमें झूलते रहते हैं। ओके, बिल्कुल मजबूती से उसको पकड़ के उसमें लटके रहते हैं। तो टू इट्स ब्रांचेस, ब्रांच यानी होता है शाखाएं, तो वो पेड़ों की शाखाओं में लटके हैं। ओके, लटके हुए थे। वन ऑफ द मंकीज, बंदरों में से एक ने कहा, सैड यानी कहा। ओके, वन ऑफ द मंकीज, बंदरों में से एक ने या उनमें से एक ने, इस तरह का आप सेंस निकाल सकते हैं जब हम यूज़ करते हैं वन ऑफ द। ओके, तो मतलब मेरा सेंस होता है कि उनमें से एक ने क्या कहा? उसने कहा आई विश, मैं विश करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ। मतलब वो कुछ पास्ट में, भूतकाल में कुछ सोच रहा कि यदि ऐसा होता, मैं ऐसा विश करता हूँ। तो यहाँ पर आई विश का मतलब हम काश बोल सकते हैं, काश। काश वी कुड फाइंड सम फायर, काश हमें कुछ आग मिल जाती। ठीक है, कुछ आग मिल जाती, इतनी ठंड है तो हम भी अपना हाथ गर्म कर लेते। राइट, तो ऐसा वो सोचता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आई विश का मतलब जब पास्ट में हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है काश। ओके, नेक्स्ट, इट विल हेल्प अस टू कीप वार्म। इट यानी यह है, यह किसकी बात हो रही है? आग की, फायर की। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इट का यूज़ कर रहे हैं। तो इट विल हेल्प, हेल्प करेगा, मदद करेगा। कौन? आग हमारी मदद करेगा। टू कीप वार्म, वार्म यानी गर्म, गर्म रखने में। टू कीप यानी होता है रखना। ओके, कीप यानी रखना, तो वार्म यानी गर्म, तो गर्म रखने में ये हमारी मदद करेगा। ओके, इस तरह से इसका हिंदी मीनिंग होगा। सो गाइस, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। सडनली दे नोटिस्ड अ फ्लॉक ऑफ फायरफ्लाइज। सडनली, अचानक से, दे नोटिस्ड, वे
नोटिस किए यानी ध्यान दिए, उनको दिखा, ठीक है, वे देखे, इस तरह का ऑप्शंस निकाल सकते हैं कि अचानक से वे देखे, दे नोटिस्ड अ फ्लॉक ऑफ फायर फ्लाइज। फ्लॉक यानी होता है झुंड, ओके, फ्लॉक यानी झुंड, किसका झुंड था? फायर फ्लाइज का। गाइस गेस करिए कि फायर फ्लाइज मीन्स क्या होता होगा, ज़रा गेस करिए। ओके, जैसे हाउस फ्लाई मतलब होता है, ठीक है, वो जो मक्खी होती है घर वाली, उसको बोलते हैं हाउस फ्लाई। वैसे ही बटरफ्लाई, तितली, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर फायर फ्लाइज का क्या मतलब होगा? देखिए यहाँ पर फायर फ्लाइज मतलब होता है जुगनू। आप सब ने अपने बचपन में जुगनू पकड़े भी होंगे, ठीक है, मैंने भी पकड़ा है, ठीक है, अपने हाथ में इसको मैंने देखा है, चमकता हुआ जुगनू। तो यहाँ पर फायर फ्लाइज मतलब होता है जुगनू, ठीक है। तो जुगनू को हम लोग पकड़े हुए हैं, ओके। तो इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए, काफ़ी नया वर्ड है, ओके, जुगनू। तो फायर फ्लाइज यहाँ पर जो है फ्लाई का प्लूरल है, फ्लाइज, जो कि बहुत सारे हैं, उनका एक झुंड है। तो अ फ्लॉक ऑफ फायर फ्लाइज, राइट। वन ऑफ द यंग मंकीज थॉट इट वॉज फायर। वन ऑफ द यंग मंकीज, उन जो है यंग यानी जवान बंदरों में से एक ने, वन ऑफ द यंग मंकीज, ओके, तो उन जवान बंदरों में से एक ने, थॉट सोचा, थॉट क्या है, यहाँ पर GH साइलेंट है, इस बात पे ध्यान दें, बिकॉज रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप ढंग से रीडिंग नहीं कर पाते हैं तो इंग्लिश को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये थॉट, थॉट क्या है? थिंक का सेकंड फॉर्म है, थिंक, सेकंड फॉर्म भी यही होता है और थर्ड फॉर्म भी यही होता है, थिंक यानी सोचना। तो उसने सोचा, इट वॉज फायर, यह आग थी, जुगनू को उसने सोचा कि यह आग थी। ही कॉट अ फायर फ्लाई, कॉट, कॉट क्या है? कैच का सेकंड फॉर्म, कैच यानी पकड़ना, ओके। बहुत ही सिंपल वर्ड है, आप सुने होंगे, जैसे आप लोग बचपन में मैच खेले होंगे, ओके, इवन मैंने भी खेला है और मौका मिलने पे खेलता भी हूँ, ओके। तो कैच यानी पकड़ना होता है, जैसे हम बॉल को, ठीक है, कैच करते हैं, पकड़ते हैं, तो कैच का सेकंड फॉर्म है कॉट। यहाँ पर भी GH साइलेंट है। तो ही कॉट अ फायर फ्लाई, उसने एक जुगनू को पकड़ लिया या पकड़ा। नेक्स्ट देखिए, उसकी मूर्खता वाली बात देखिए कि वो करता क्या है, ओके। इसीलिए इस स्टोरी का टाइटल फूल रखा गया है, मूर्ख। ही पुट इट अंडर अ ड्राई लीफ, अंडर मीन्स नीचे, ड्राई लीफ यानी सूखी पत्ती, तो सूखी पत्ती के नीचे उसको पुट कर दिया, पुट यानी रख दिया जुगनू को। एंड स्टार्टेड ब्लोइंग एट इट, तो देखिए ब्लोइंग मतलब होता है हवा करना या फूंक मारना, ठीक है। तो वो क्या स्टार्ट कर दिया? फूंक मारना स्टार्ट कर दिया, एट इट यानी इस पर, जो पत्ती थी सूखी, उसके नीचे जुगनू था, उसको उसने फूंक मारना शुरू कर दिया, ब्लोइंग। सम अदर मंकीज आल्सो ज्वाइंड इन दिस एफर्ट्स, सम अदर मंकीज, कुछ अन्य बंदरों ने भी ज्वाइन कर लिया, आल्सो यानी भी, आल्सो यानी भी, तो उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन यानी उससे जुड़ गए, उस काम में लग गए। इन हिज एफर्ट्स, उसके प्रयासों में, एफर्ट्स यानी प्रयास, एफर्ट्स, उसके प्रयासों में लग गए, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द मीन वाइल, मीन वाइल यानी होता है उसी दौरान या उसी समय, ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ओके। कई बार हमें ऐसा बोलने का चांस मिलता है कि उसी समय, उसी दौरान ऐसा हो गया, तो हम बोलेंगे इन द मीन वाइल, इन द मीन वाइल मतलब उसी दरमियान
या उसी समय क्या हुआ, आ स्पैरो केम फ्लाइंग टू इट्स नेस्ट विच वॉज ऑन द सेम ट्री द मंकीज वर सिटिंग ऑन। एक स्पैरो यानी चिड़िया आई, केम फ्लाइंग टू इट्स नेस्ट उड़ते हुए, टू इट्स नेस्ट अपने घोंसले पर आई, उड़ते हुए अपने घोंसले पर आई, विच वॉज ऑन द सेम ट्री जो उसी पेड़ पर था, उसी सेम पेड़ पर था। विच यानी जो, ठीक है। यहाँ पर जो होता है एक्चुअली विच का मतलब कौन सा भी होता है, विच कौन सा, विच पेन, विच थिंग। बट जब क्वेश्चन होता है तब, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पर विच का यूज़ एज अ रिलेटिव प्रोनाउन किया गया है जिसका मीनिंग होता है जो। वॉज ऑन द सेम ट्री एंड द मंकीज वर सिटिंग ऑन, सिटिंग ऑन यानी उस पर बैठे थे, जो बंदर थे उसी शाखा पर बैठे थे, उसी पेड़ पर बैठे थे। नेक्स्ट, सी नोटिस्ड वॉट दे वर डूइंग। तो उस स्पैरो ने, सी यानी वह, फीमेल के लिए करते हैं तो यहाँ पर जो वर्ड है वो फीमेल है, स्पैरो, इसलिए हम उसके लिए सी यूज़ कर रहे हैं। सी यानी वह, नोटिस्ड उसने ध्यान दिया या उसने देखा कि व्हाट दे वर डूइंग वो क्या कर रहे थे, व्हाट दे वर डूइंग वो क्या कर रहे थे, वो इस बात को उसने देखा, इस चीज़ को उसने देखा। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर बस वो कह रही है, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं हम कि वो क्या कर रहे थे, इस चीज़ को वो देखी और समझी। तो यहाँ पर भी व्हाट का मतलब भी क्या हो रहा है, जो हो रहा है। यहाँ पर व्हाट का मतलब क्या नहीं होगा, जो वो कर रहे थे वो उसको देखी, तो सेंस यहाँ पर व्हाट का जो होता है। ओके, तो इस तरह से आपको जो है ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड का जो कंसेप्ट है, जो अलग अलग तरीके से प्रयोग होते हैं, तो आप स्टोरी पढ़ने के समय जो है नोट करते रहा करिए, इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, द स्पैरो लॉफ्ड, लॉफ्ड वो चिड़िया हंसी, सी सैड वह बोली या वह कही, क्या कही, हे सिल्ली मंकीज, अरे सिल्ली यानी होता है मूर्ख, तो मूर्ख बंदरों, दैट इज़ अ फायर फ्लाई, दैट इज़ अ फायर फ्लाई, दैट यानी वह यानी एक, फायर फ्लाई के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ मैं कि जुगनू, तो वह एक जुगनू है। नॉट रियल फायर, नॉट रियल फायर वो असली आग नहीं है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड टेक शेल्टर इन अ केव, तो वो स्पैरो सुझाव देती है कि आई थिंक मुझे लगता है, ऑल ऑफ यू आप सभी को, शुड टेक, शुड यानी चाहिए, शुड यानी चाहिए, आप सबको टेक यानी लेना, शेल्टर मीन्स होता है छाया या घर, ओके, या छाया, तो आपको जो है कहाँ लेना चाहिए छाया, इन अ केव, केव यानी गुफा, आपको जो है किसी एक गुफा में छाया लेना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए यदि आप ठंड से बचना चाहते हो तो, ऐसा स्पैरो ने सुझाव दिया। लेकिन मंकी जो है, बंदर बहुत शरारती होते हैं, वो जल्दी कहाँ मानने वाले हैं। ओके, सो आइए देखिए लास्ट में क्या होता है। द मंकीज डिड नॉट लिसन टू द स्पैरो, तो बंदरों ने स्पैरो को नहीं सुना, डिड नॉट लिसन नहीं सुने, दे कंटिन्यूड टू ब्लो एट द पुअर फायरफ्लाई, दे कंटिन्यूड यानी वे लगातार करते रहे, टू ब्लो, ब्लो यानी फूंकना, तो वो उसको जो है
फूंकते रहे, उस पर हवा करते रहे और सोचते थे कि शायद ये जल जाए, आग लग जाए, तो हम सब लोग जो है अपनी ठंडी को हम लोग क्या है कि ठंड से मतलब बच जाएं, हम लोग आग ताप लें और ठंड को हम दूर कर पाएँ। तो ऐसा नहीं होता। ओके, बट देखिए स्टोरी के लास्ट में क्या होता है। एट द पुअर फायरफ्लाई, तो यहाँ पर पुअर का मतलब हो रहा है बेचारा। जैसे बेचारा जो जुगनू था उसको पकड़े हुए थे वो लोग, राइट, बेचारे को जो है छोड़ नहीं रहे थे। तो ओके, यहाँ तक हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द मंकीज बिकेम वेरी टायर्ड। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद बंदर बहुत थक गए। बिकेम वेरी टायर्ड, बिके मतलब होता है होना, तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म है तो इसका मतलब हो जाएगा हो गए पास्ट में। तो मंकी बहुत ही थक गए। नाउ, अब, दे रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, यानी वे रियलाइज़ किए, यानी वो महसूस किए कि दैट व्हाट द स्पैरो हैड सेड, जो स्पैरो ने कहा था, व्हाट यानी यहाँ पर होगा जो, तो जो बात स्पैरो ने कहा था, वॉज करेक्ट, वह सही था, वॉज यानी था, वो बात सही था या सही थी। दे सेट फ्री द फायरफ्लाई, सेट फ्री यानी हो, देखिए इसका मतलब होता है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। सेट फ्री इसका मतलब होता है मुक्त कर देना, छोड़ देना। तो उन्होंने उस फायरफ्लाई को यानी जुगनू को छोड़ दिए, मुक्त कर दिए उसको। एंड मूव्ड टू अ नियर बाय केव, मूव आने होता है कि हट जाना या कहीं चले जाना। टू अ नियर बाय प्लेस, नियर बाय केव, तो नियर बाय मतलब होता है पास, तो पास के ही केव में, केव यानी गुफा, पास के ही गुफा में वे चले गए, मूव कर गए। ओके गाइस, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो बंदर हैं वो मूर्खतापूर्ण काम कर रहे थे। और आप गाइस, आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा है, कितना सीखा है, और आपको जो है तो और कहाँ कहाँ दिक्कत होती है रीडिंग में, जो है प्रोनाउंसिएशन में यानी उच्चारण में, या आप इंग्लिश को जो है ग्रामर नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरह से जो भी आपको लगता है आप कमेंट ज़रूर करें। ओके, मैं उस पर आपके लिए जो है तो वीडियो बनाऊंगा और आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करने का मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। गाइस, वीडियो के लास्ट में एक बार मैं फिर से बोलूँगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।